लेकिन नहीं, अपने कमाई से हम सबकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं कमाते हैं कि हम सबकी मदद करते चले। विधायकी का भी जैसे नाम आया वैसे कुछ कमेंट में लोग कह रहे हैं अब यही रह गया है नचनिया पदनिया लोग भी। तो सभी लोग कमेंट में लिखिएगा कि हम हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, लिख दीजिएगा, हमें बुरा नहीं लगता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं दोस्तों। और दोस्तों कल रात मतलब कल शाम को एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, ऐसे ही दोस्तों, थोड़ा सा मूड ख़राब था इनके ऊपर तो बनाए थे। तो उस पर बहुत सारा कमेंट आया है, आप लोग जाइएगा हमारे ऑफिशियल चैनल पे, छूटा है वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, बाबू को लिए थे और बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बोले थे ना कि जितना हमको ये नहीं समझते हैं उससे ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर समझते हैं, ये बात तो सही है। उस दिन जब हम होटल पर से लाइव आए थे और लाइव में इनको जब बुला रहे थे, नहीं सुन रहे थे, इग्नोर मार रहे थे, उस समय भी कुछ सब्सक्राइबर थे जो नोटिस किए, जो कि कमेंट आया कि हाँ भाभी लाइव में भी भैया आपको इग्नोर मार रहे थे, आप बुला रही थी। तो और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब बुलाते हैं तो इग्नोर मारते हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि आदमी जब मन भर जाता है तो मोबाइल ज़्यादा अच्छा लगता है, भी अच्छी नहीं लगती है, कोई भी हो, सिर्फ इनकी बात नहीं है, हर लोगों की बात है, सबकी बात होती है। हम तो 2 बजे रहती है, 3 बजे रहती है मोबाइल चलाएंगे। हाँ दोस्तों, तो अलग बात है, चलिए उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और दोस्तों अभी देखिए वाइपरवा कहाँ बा, वाइपर देखे वहाँ पे प्लाट पर, जानती हो, एक बड़ा वाला झाड़ू लाना है, एक वाइपर लाना है, पोछा भी नहीं है। वाला झड़िया से चल जाएगी। हाँ, सिक्के वाला झड़िया ला, उसी से चला जाएगा, तब तक फिलहाल पीछे होगा, तब तक फिलहाल में उसी से चला जाएगा। और दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे संध्या के लिए कि संध्या सिर्फ अकेले काम करती है, बाकी लोग नहीं काम करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे घर जितने भी लोग हैं सभी लोग काम करते, सिर्फ संध्या काम नहीं करती है। एक लड़की मनीता नाम की है, वो भी काम करती है, और काम ही क्या रहता है, बस खाना बनाना, खिलाना, बर्तन धुलना नहीं है, बर्तन धुलना, पोछा मारने वाली पोछा मारना नहीं है, हर कोई बर्तन पोछा के लिए आती है लोग। और सुबह में झाड़ू, कभी लड़के लोग भी खाना बनाते नहीं, और सवेरे में जब झाड़ू मारने का होता है तो माही उठ करके सबसे सुबह में दोस्तों 5 बजे माही 5 बजे उठती है, सबसे पहले वही उठती है, जो कहना सो साफ 5 बजे, 4:30 से 5 बजे के बीच में उठती है, पूरे घर में झाड़ू मारती है, और एक आधे दिन अतरता होगा दोस्तों पोछा भी लगाती है। और का मरले बड़ा कू, कौन मछली है? जल्दी भाग जा कुल, सावन आवलता, सावन चढ़ल बा, मछली खाए के पाप बटोर तड़ल हो। हमारे महादेव जी देवदास बन गए जी। देवदास कैसे? सावन में जो मछली ला दिया, सावन भर। और दोस्तों एक मिनट, कोई कुछ नहीं, एक मिनट, कोई कुछ बोलेगा नहीं इस वीडियो में, मैं आज क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद अगर कमेंट आया तो नाम ले के बढ़िया से बताऊंगी। बहुत लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि मछली मीट खाना छोड़ दो, ये वो फलाना ढिमकाना, तो हम बता दें मछली मीट खाने से कुछ नहीं होता है, पहले बता दे रहे हैं, मछली मीट खाने से कुछ नहीं होता। इनका तो जाते ही निषाद है, तो इनको हम कैसे छुड़ाएं? नहीं छुड़ा पाएंगे। रुको जी, रुक जाओ, इनको नहीं छुड़ा पाएंगे, ठीक है। और रह गई हमारी बात, कहते हैं आप लोग की बना के देती हो, तो भाई बना के नहीं देंगे, दूसर कोनो मेहरारू रख लेंगे तो हमारा क्या होगा? आप लोग बताइए तो, नहीं बताइए। कहा जाता है कि मर्द का जो दिल होता है पेट से होके जाता है, पेट खुश रहेगा तभी आदमी खुश रहेगा। और देखिए अभी सावन में नहीं मीट मछली मिल रहा है तो कैसे इग्नोर मार रहे हैं हमको, और ऐसे कैसे कहते हैं, अरे हमार रानी हो तू, हमार सुग्गा हो तू, हमार धनिया हो तू तो हमार सुग्गी हो, का बोलते हैं आप लोग खुद। हाँ देखिए, अभी बोले ना, अभी फरबुद्दी बोल रहे हैं, मतलब वीडियो में बोल रहे हैं। अभी तो जैसे कैमरा बंद होगा वैसे असली रूप दिखाएंगे। तो चलिए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस ये कहना है अगर हम मछली मीट बना के दे ही देते थे खाने के लिए तो उसमें क्या बड़ी बात हो जाए, कूद के मेरे मुँह में नहीं चला जाता है, हम तो नहीं खाते हैं। तो खाई ले, अगर खाई ले तो क्या हो जाए? सही बात है, अगर खाई ले तो क्या हो जाए? व्रत साधु संत महात्मा तो है नहीं, कसम तो खैले नहीं बनी कि ना हम खाए ना। हाँ दोस्तों, हम कसम, बहुत लोग होते हैं ना कसम खा लेते हैं, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, और खाने लगते हैं।
तो ऐसा हम दिखावटी वाले, परपंच वाले, दिखावटी वाले नहीं। जिसका मन आत्मा साफ रहता है उसी से भगवान भी खुश होते हैं, उसी से साधु महात्मा धर्मात्मा सब लोग खुश रहते हैं, ठीक है। और हाँ, अभी एक बात और आप लोग को बता दें, अभी हम लोग घर पे 2-3 दिन नहीं थे, तो हमारे घर में अभी फ़िलहाल में ना सब्जी भाजी है, ना कुछ भी, मतलब सब्जी वगैरह नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे मार्केट में सब्जी लाने के लिए। और फिर दोस्तों हम बता दें, परसों सुबह मॉर्निंग में हमको जाना है मखदूम बाबा की छौछा अम्बेडकर आजमगढ़ के पास अम्बेडकर नगर में है। तो सभी लोग कमेंट में लिखिएगा कि हम हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, लिख दीजिएगा। हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम जाति पात नहीं करते हैं। जो जाति पात करता है, जिसका जैसे नियत रहता है वैसे वो कमेंट करता है। बात जात या बिथी के नहीं है, मेन चीज़ है जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। जहाँ से जो जिसको भला मिलेगा वहाँ जाएगा, जिसको सामान जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ जाएगा। हम जाने वाले हैं अम्बेडकर नगर की छौछा, और हमारा ज़रूरत है भाई, तो हम जाते हैं। हमको अच्छा लगता है जाना वहाँ पे, बहुत सुकून मिलता है हमको, सच में बता रहे हैं, बहुत सुकून मिलता है। हम जाते हैं, हमको उनका पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भगवान भोलेनाथ का पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। हमें सारे देवी देवता का पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें से सबसे दिल के करीबी हमारी माता रानी है। और उसमें आप लोग कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग सबको मानते हैं, हमें भले कोई माने, हमें समझे चाहे नहीं समझे। सुनिए बताया, ये चीज़ें ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए, पहली बात तो हम बता देते हैं, हम निषाद हैं। और निषाद, गोहराज निषाद जो थे, वो मित्रता बहुत ध्यान से नहीं आते। जब हमारे दुख में, जब हमको कोई साथ नहीं दिया, जब हमारी पत्नी मर रही थी, तो कोई देवी देवता हमारा मदद नहीं कर पाए थे, तो हम किछौछा गए थे, जो भी हो रोग आके गए थे। वहीं से हमको जब हमारी पत्नी का आराम मिला, तो हम उनको कैसे छोड़ देंगे। शुरू में वो हमारा मदद किए जहाँ से, तो हम उनको छोड़ देंगे। खून की उल्टी कर रहे थे दोस्तों, जब खून की उल्टी कर रहे थे, हम वीडियो भी नहीं बनाते जब बॉडी से खून गिर रहा था, अपने आप फट जाता था बॉडी और खून निकलने लगता था, वो चीज़ें हमको आज भी याद है। और तब उस समय वहाँ से हमारी मतलब जान वहाँ से बचा। बाकी कहीं हम जाते थे, कुछ 2 दिन खड़तीन नहीं आराम हो पाता था। MRI करा डाले दोस्तों। सभी लोग बोले कि, हमारे गांव के लोग बोले कि तुम्हारी औरत पागल हो गई है, उसको डॉक्टर बेरी को दिखाओ। डॉक्टर बेरी तक को मुझे दिखाया गया, हर डॉक्टर के पास, जहाँ जो बोले वहाँ सबको, सबके पास ही ले गए। उनका पैसा भी नहीं, इनके पास उतना पैसा नहीं था। रोज कमाते थे और रोज दवाई कराते थे। रोज कमाना, रोज खाना हम लोग का सिस्टम था। रोज कमाते थे, रोज खाते थे। बताइए, जब कमाने ही नहीं जाएंगे तो दवा कहाँ से कराएंगे। फिर भी किसी से इधर उधर कर्ज लेके, किस्त काट के दवा कराया। फिर 8-10 को किस्त था दोस्तों। अब फिर ऐसा हालत हो गया कि अब क्या बताए, इधर उधर भागना पड़ा किस्त की वजह से। इतना परेशान हो गए कि किस्त नहीं भर पाएंगे तो घर छोड़ वो तो हमको लग रहा है, जितनी हमारी बहनें किस्त निकाली होंगी उनको पता होगा कि किस्त कैसे भरती होंगी। जब किस्त का डेट आता होगा उस दिन रात उस दिन रात भर नींद नहीं आता होगा कि सुबह किस्त वाला आएगा और हमको उल्टा सीधा बोलेगा हम किस्त कैसे भरेंगे, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता था दोस्तों। तो ऐसा हम भी सोचते थे। और बहुत बार एक ही मेरे पास छोटा सा मंगलसूत्र था, एक काने में का था। बहुत बार हम वही मंगलसूत्र और कान में का बहुत बार बंधक रखे थे, फिर बंधक रखे, फिर छोड़ा, बहुत बार बंधक रख करके दोस्तों, बहुत बार बंधक रख करके किस्त रख दिए थे, बहुत बार बंधक रख करके अपने बच्चों का दवाई कराए थे, बहुत बार बंधक कटर भी गया। अब बहुत सारा मेरा बिखो कटर भी गया। और दोस्तों मुझे एक बार और याद है, एक बार मुहर्रम में हमारे पास 1 रुपया नहीं था, 1 पैसा नहीं था। हमारे गुरुजी हमारे विनोद बाबा जो है, उनसे हम लोग बोले गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे जाएंगे। गुरुजी बोले चलो हम हैं। हमसे गुरुजी किराया नहीं लिए, हम अकेले गए बस से, अपने मतलब गांव के लोगों के साथ अकेले गए बस से। और उस समय दोस्तों उनका महिमा था, मखदूम बाबा का महिमा था कि क्या था, ना मुझे भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। मैं दिन भर जाती थी वहाँ, हाजिरी लगाती थी, रोती थी, गाती थी, आ करके आराम से रूम पे सो जाती थी। कोई मुझसे पूछता भी नहीं था कि तुम खाना खाओगी कि नहीं खाओगी। मेरे गाँव के ही लोग थे, मेरे साथ थे, और कोई मुझे देता भी था खाने के लिए ना, तो जो शख्स मेरे ऊपर था वो खाने नहीं देता था। मैं बहुत कष्ट काटी हूँ। मैं भूली बिसरी बातें अगर बताने लगूंगी तो आप लोग को बहुत अफसोस होगा। कुछ लोग विश्वास मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे ऊपर गुजर चुका है, मैं नहीं भूलूंगी। जमीनी स्तर से उठी हूँ ना, तो मैं बड़ी इंसान बन गई हूँ। तो मैं उन लोगों को भूल जाऊँ जिसके वजह से मैं आज जीवित हूँ, आप लोग के सामने हूँ। मैं भूल जाऊँ जिसकी वजह से मैं नहीं दोस्तों। मैं अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अजमेर हम क्यों गए हैं, तो आप लोगों को बता देते। अजमेर हम लोग इसलिए गए थे, हमारे ऊपर एक बरम 50 है दोस्तों।
ठीक है, आज सच्चाई आप उसकी लोग को अंतिम बताया। इच्छा थी वहाँ पे जाने के लिए। जैसे अंतिम इच्छा दोस्तों ये थी, वो 2 साल के लिए बनाया था अमीना सती में, जो बहराइच सरकार में है, हमारे घर के पूज्यमान है। वहाँ पे फूलमती है, अमीना सती में फूलमती है, और 5 पीर बहराइच में है। 5 पीर घर के जो पूज्यमान होते हैं, आप सभी के घर में 5 पीर होंगे, फूलमती होंगी, ठीक है। वहाँ पे 2 साल बरम पिचास बनाया था। तो वही जो हमारे गरीब नवाज जो है, जहाँ हम गए थे, उन्हीं के आर्डर से बनाया था। तो वो वहाँ पे जब खेला तो बोला कि मैं कत्ल तभी लूंगा जब मैं जा करके बाबा से मिलूंगा, उनसे एक बार सलामी करूंगा, उसके बाद हम लोग गए थे, तो उसके बाद मैं कत्ल लूंगा। मुहर्रम तो में उसका दोस्तों डेट था। हम लोग आनन फानन में ट्रेन टिकट बुक किए। ट्रेन टिकट एक ही टिकट मिला, कन्फर्म मेरा मिल गया, इनका वेटिंग दिखा रहा था। वो भी सिर्फ जाने का, आने का कोई टिकट नहीं था, मतलब कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था दोस्तों। फिर हम लोग कन्फर्म किया हुआ टिकट हम लोग कैंसिल किए, करने के बाद फिर हम लोग फ्लाइट बुक किए। और देखिए दोस्तों, आज फ्लाइट था, जिस दिन फ्लाइट था उसी दिन जा कर के हम वहाँ पर रो क्यों रहे थे दोस्तों? आप लोग को पता है क्यों रो रहे थे? बाबू के लिए चादर उदर नहीं चढ़ाने गए थे, रो हम इसलिए रहे थे, हम नहीं रो रहे थे, हमारे ऊपर जो शैतान था वो रो रहा था, हम नहीं रो रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे कि क्यों रो रहे थे, क्यों रो रही थी ना, हमारे ऊपर हम नहीं रो रहे थे, शैतान का आखिरी विदाई था। और जैसे कहते हैं ना, जब आदमी को फांसी दिया जाता है तब भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उस समय वो भी बोला कि अगर किसी का आप और जिसका पाला बरम 50 से पड़ जाता है दोस्तों ना, उसका जन्म जन्मांतर खर खानदान क्या क्या खत्म हो जाता है। हमारे खानदान में बहुत लोग बर्बाद हो गए हैं। इतना नहीं होता है, उसको खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। पर आप सोचिए कैसे केस लड़े होंगे, तब उसका डेट पड़ा, और मतलब सोचिए कितना मेहनत किए होंगे, कैसे क्या किए होंगे, और कितना लड़ाई उससे लड़े होंगे। अब तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। इस बार इसका खात्मा है चालीसा में, इसका डेट पड़ गया है, और बाबा के दरबार में जिसका डेट पड़ जाता है उसको जाना ही है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत शक्ति है इनके यहाँ। लोग जो जिसके बहुत से लोग कहते हैं जल्दी खत्म नहीं होता, हर चीज का खात्मा होता है समय आने पर। बहुत लोग कहेंगे, अभी इसी में बहुत लोग कहेंगे कि तुम लोग अंधविश्वास हो, अंधविश्वास को बढ़ावा कर रहे हो। नहीं भैया, हम अंधविश्वास नहीं तो ये है। पिक्चर समझ के देख लीजिएगा, पिक्चर समझ के, स्टोरी समझ के देख लीजिए, हाँ, आपको जो समझ में आएगा कमेंट कर लीजिएगा। हाँ। देखिए हमारे ऊपर बीता है, हमारा दिल टूटा है, हम रोए हैं, तड़पे हैं, रात भर रोए हैं, रात भर बिना खाए 4 दिन हम लोग हस्बैंड वाइफ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। एक कमाने नहीं जाते थे, हम भूत खेलिया मैटर में फंसे थे, हमारे बच्चे भूखे नंगे इधर उधर इनसे उनसे मांग के खाते थे। क्या क्या बताएं आप लोगों को, हम बहुत दुख परेशानी झेल करके हम एक कैसे मुसीबत से निकले हैं ना, हम सब कुछ नहीं बता सकते। बस आप लोग हमको देखें सक्सेस। गोरखपुरिया भौजी घर बनवा ली, गोरखपुरिया भौजी गाड़ी ले ली, गोरखपुरिया भौजी विधायकी लड़ रही है। अरे भैया, उसके पीछे कितना एड़ी चोटी रगड़े है ना, वो कोई नहीं देखा है। मेरा संघर्ष कोई नहीं देखा है। गाली देने सब आ जाते हैं, उंगली उठाने सब आ जाते हैं, लेकिन संघर्ष कोई नहीं देखता है। एक बार संघर्ष देखिए, आइए हमारे घर, आइए चाहे हमारे गांव में किसी से आकर हमारे बारे में पूछिए, वो बताएगा कि हम कैसे हैं। कहा जाता है गांव वाले कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि गांव में का सभी लोग देख करके जलते ही होंगे, कुछ अच्छे 2-4 लोग होंगे जो जलते होंगे। हमारे गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले हाँ मानते हैं, पहले कोई नहीं सपोर्ट करता था, पहले लोग हमको गाली देते थे। भाई गाली देने लायक काम किए थे, गाली देते थे लोग। भाग करके आए थे, लव मेरे शादी किए थे, गाली वाला काम किए थे तो गाली देते थे लोग। वीडियो बनाते थे तो वीडियो बनाते थे और गाली देते थे। लोगों की कोई इज्जत नहीं देता था। अब तो लोग जान गए कि हाँ वीडियो बनाते हैं सब पैसे के लिए, अच्छा तरह से भी बना सकते हैं वीडियो। पहले लोग यही जानते थे नाचतन मेहरुआ नाचतिया था, नाचतिया तो का लड़कियां नाचती है ही ना, सब विधायकी का अभी जैसे नाम आया वैसे कुछ कमेंट में लोग कह रहे हैं अरे अब यही रह गया, नचनिया पदनिया लोग विधायकी लड़ रही है। अरे भैया, नचनिया पदनिया मत देखिए, देखिए ये सब चीजें उदाहरण देने लगेंगे ना तो बहुत बड़ा उदाहरण होगा। तो चोर डाकू अक्सर करके लड़ते हैं, जिसके ऊपर 18 को मुकदमा रहता है वो लड़ता है विधायक। गुंडा बदमाश तब यानी कि विधायक बनते हैं, खाली और कोई नहीं बनेगा विधायक, बताइए। विधायक और कोई नहीं बनेगा, तब यानी खाली गुंडा बदमाश। मेरा मन ये है कि मैं अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले का नाम लेके आगे जाऊं, उनका कुछ काम करूं जो बिना पैसे के लिए नहीं लड़ते, पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हाँ सही बता रहे हैं, हम भी पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पास पैसा, हम इतना कमाते हैं कि अपने बच्चों को, अपने पति के साथ, अपने हम लाइफ टाइम खुश रहेंगे। हम 5-6 परिवार, हमारे 4 बच्चे, हमारे हस्बैंड लाइफ टाइम चाहे तो सबको हटा देंगे। ये चीजें चाहे दोस्तों हम ना अभी चाहे, अभी जस्ट चाहे तो हम सारे
सारे जितने भी लड़के हमारे पास है, जितनी लड़कियां, सबको हटा करके हमारे हस्बैंड क्या हमारा वीडियो बनाएंगे तो नहीं चलेगा। आप लोग हमारा वीडियो ही नहीं देखते हैं, हमारे बच्चों का वीडियो, इनका वीडियो, हमारा सिर्फ फैमिली का वीडियो देखते हैं। दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व होता है तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि आप लोग को हमारे जिंदगी में कोई और इन्वॉल्व होता है तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है। ठीक, हम अभी चाहे सबको हटा करके हम 5-6 फैमिली रह करके खुशी रह के एकदम बढ़िया से आगे भी जा सकते हैं, और भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अपने कमाई से हम सबकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं कमाते हैं कि हम सबकी मदद करते चले। हाँ, आप लोग मानेंगे नहीं, हमारे गाँव की औरतें लोग पैसा घट जाता है किस्त के लिए ना, आती है लोग मांगते हैं, हम दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम वो झेल चुके हैं, परेशानी हमारे पास होता है ना तो हम दे देते हैं, नहीं रहता है तो बात अलग है, लेकिन रहता है तो दे देते हैं। और एक चीज बता देते हैं हम, जैसे ये हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, अगर जिस दिन ये विधायक बनेंगी उस दिन विधायक बनने के बाद खुल की आज़ादी नहीं मिलेगी, खुल के कहीं जा नहीं सकते अपने मर्जी से। जैसे टप दे बाजार करे चल जानी, टप दे कहीं जाए के बटा गोरखपुर पे आप लोग मानेंगे ना, हमको घूमना फिरना बहुत पसंद है, रियल बता दे, ये चीजें आजादी छिन जाएगी, इसलिए बार बार हमको बोली। हम शुरू से, हम इस लाइन में, राजनीति लाइन में हम नहीं आना चाहते थे, शुरू से नहीं आना चाहते थे, लेकिन दोस्तों कुछ अपने ही है जो मुझे राजनीति में लाने के लिए मजबूर किए। जब मेरे ऊपर 9 धारा लगा था तो कुछ अपने ही बोले थे कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। मैंने उनका पार्टी नहीं ज्वाइन किया ना दोस्तों, नहीं मदद किए, मेरा मदद नहीं किया, मेरा दिए होते मदद नहीं करेंगे, लेट कर दिया कि काम हो जाएगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं चढ़ेगा, कोई केस के चक्कर चार समाज में मिलते हैं ना तो बोलते हैं अरे मेरी रिश्तेदार है, अरे घंटा का रिश्तेदार, चलिए जाने दीजिए, घंटा का रिश्तेदार। बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, काटिए छोड़िए।